सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड कलर की मांगा के एपिसोड 61 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो पूरी फाइट के अंदर यामोशी को फाइनली पंच लैंड करता है और यूज करता है अपनी कायोकिन्स टाइम 1020 एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 62 कंटिन्यू करने वाला हूं। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइस मैंने अपने चैनल पे वोटिंग की थी कि व्हाट इफ गोकू से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूं या नहीं, तो आप में से काफी सारे लोगों ने यस का वोट किया, तो अब से व्हाट इफ गोकू की रिलेटेड वीडियोस यहाँ आया करेंगी। और गोहान वाली टाइमलाइन का पार्ट 6 भी आएगा, बट वो थोड़ा लेट आएगा बिकॉज मैं इस चैनल पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज हैक होने के बाद से इसकी रीच गिर गई है। सो थोड़ा वेट कर लेना। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जिसने अभी अभी अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पुश करके अपनी कायोकिन को टाइम्स 1020 तक पहुंचा लिया होता है और उसकी आंखों में बिल्कुल आग होती है एज वो यामोशी से बोलता है ये पावर, ये प्रेशर कमाल का है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं किया। मार्जिन बॉडी होने के बावजूद भी मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पुश कर लिया है। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। बट तभी हमें सीन आता है उन माउंटेन्स का जहाँ यामोशी लास्ट टाइम क्रैश हुआ था। उस जगह पे बिल्कुल खामोशी होती है। वेजिटो! पर सडनली यामोशी द फर्स्ट सुपर सैयन गॉड फुल पावर अप करते हुए माउंटेन से बाहर निकलता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम खुद को एक गॉड से कंपेयर कर सकते हो? मुझे नहीं पता तुम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो, मगर यहाँ सिर्फ एक अल्टीमेट सैयन फॉर्म है और वो बस मैं हूँ। कायोकिन टाइम्स 1100। As unbelievably, अल्ट्रा वेजिटो अपनी कायोकिन को और भी हायर लेवल पे ले जाता है, जो कि होती है कायोकिन टाइम्स 1100। बट अचानक हमारा फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो बड़ी स्पीड के साथ मूव होते हुए यामोशी के पीछे आ जाता है। वेजिटो, तुम यामोशी के साथ क्या करने वाले हो? ओ मेरे प्यारे दोस्त वेजिटा और मेरे सब्सक्राइबर्स, देखते जाओ कि मैं कैसे इस कीड़े को मजा चखाता हूँ। जैसे वेजिटो ने कहा था वो बिल्कुल वैसा करता है। वो यामोशी को बहुत खतरनाक पंच मारता है और उस पंच का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि यामोशी की बॉडी लिटरली 2 प्लैनेट के अंदर से स्मैश होती हुई स्पेस में कहीं चली जाती है। और तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो हंसते हुए यामोशी के पीछे जा रहा होता है और स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है ओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और तभी वेजिटो स्पेस में उसी जगह रेडी होता है जिस स्पॉट पे यामोशी आने वाला होता है। और इस बार फिर वेजिटो यामोशी की नेक पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक मारता है, जो कि सच में बहुत ब्रूटल लग रही होती है। बट स्ट्राइक पड़ने के बाद बीच में यामोशी गुस्सा होते हुए बोलता है मैं तुमसे थक चुका हूँ, अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो बेवकूफ। एंड हम समझ सकते हैं यामोशी इस वक्त कितना इरिटेट हो चुका है। पापा के पास आओ यामोशी, आओ पापा तुम्हें फीडर दे। बट इस बार जो पंच वेजिटो यामोशी को मारने का ट्राई करता है वो पंच यामोशी इस बार ब्लॉक कर देता है अपने हैंड से और वेजिटो के फिस्ट पकड़ लेता है। नहीं गॉड किलर, इस बार मैं तुम्हें फीडर दूंगा। और तभी यामोशी बहुत खतरनाक स्ट्राइक हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो को मारता है। और तभी हम देखते हैं स्ट्राइक पड़ने के बाद हमारा फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो जमीन पे क्रैश हुआ होता है। बट तभी यामोशी बड़ी तेजी के साथ वहां आते हुए वेजिटो को एक और जबरदस्त स्ट्राइक मारता है, जो कि हमें नहीं पता कि कितनी खतरनाक होगी। और तभी हमें पता चलता है कि उस स्ट्राइक का कितना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं,
नहीं, अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगा और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता। कायोकेन टाइम्स 2000। आखिर ये सैयन क्या बन चुका है। और तभी हम देखते हैं वेजिटो की पावर इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसका ऑरा बस बढ़ता ही जा रहा होता है। बट एस वेजिटो अपनी पावर को रोकता है, हम उसका फेस देखते हैं जिसमें बहुत ही ईवल और सिनिस्टर स्मर्क होती है और उसके फेस पे बहुत सारी वेंस पॉप आउट हो रही होती हैं। और अपने न्यू पावर के साथ अपनी बढ़ती हुई कायोकिन पावर से वेजिटो इतनी तेज स्पीड पे यामोशी की तरफ एक बार फिर से रश करता है और इस बार ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो यामोशी को सच में काम तमाम कर डालेगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। जैसे यामोशी खुद भी इतना हैरान होता है जितना हम व्यूअर्स हैं। हाँ, बट जैसे ही वेजिटो यामोशी के करीब आता है वो वहां से गायब हो जाता है और हमारी तरह यामोशी भी सोचता है कि इस बार वेजिटो कहां से पेयर होगा। और तभी वेजिटो फिर से हंसते हुए यामोशी के सामने अपेयर होता है और यामोशी काफी शॉक में होता है बिकॉज उससे लग रहा था वेजिटो उसके पीछे से अपेयर होगा। हाँ क्या, मगर वो इस बार भी गलत होता है जैसे कि हम व्यूअर्स हैं बिकॉज वेजिटो एक बार फिर से उस जगह से गायब हो जाता है और फिर से दूसरी जगह पे अपेयर होता है। हाँ फिर से, और एक बार फिर से यामोशी को परेशान करते हुए और हम व्यूअर्स को कंफ्यूज करते हुए वेजिटो दोबारा वहां से गायब हो जाता है और यामोशी के बिल्कुल करीब आके ही गायब हुआ होता है। बट अचानक वेजिटो बिल्कुल गायब हो जाता है और हर तरफ खामोशी होती है। ऐसे यामोशी कमेंट करता है, वेजिटो बाहर आओ डरपोक कहीं के, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस पूरे यूनिवर्स को विनाश कर दूंगा। और पता नहीं कहां से वेजिटो अपनी अल्ट्रा कायोकिन में होते हुए यामोशी के फेस में बहुत ब्रूटल पंच मारता है। और तभी हम वेजिटो के साइड व्यू से देखते हैं कि यामोशी डायरेक्ट वहां माउंटेन्स में जाके ब्लास्ट होता है। क्या हुआ यामोशी मेरे दोस्त, मुझे लगा तुम हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन हो गए। ओह क्या मजाक है। वो बंदा सच में बहुत इनक्रेडिबल है, ये अनबिलीवेबल है। वो जब से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जब से हमने रियल बैटल शुरू किया है और उसकी पावर रुक ही नहीं रही और बढ़ती जा रही है और मैं एक ट्रू सैयन गॉड कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर एक मोर्टल सैयन गॉडहुड कैसे ज्वाइन कर सकता है। मेरे जाने के बाद आखिर ये सैयन्स कितना आगे आ गए हैं। मैं एक असली सैयन की तरह ही मरूंगा। ओह हाँ मेरे दोस्त यामोशी, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। और तभी वेजिटो एक बार फिर से यामोशी की तरफ बड़ी तेजी में रश करता है। क्या? बट जब वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म में यामोशी की तरफ रश कर रहा होता है तो इस बार वेजिटो को कुछ स्ट्राइक करता है जिससे वेजिटो अपने ट्रैक्स में रुक जाता है। बट जब हम इंटरनली देखते हैं वेजिटो के हार्ट को, जो कि बहुत ही हार्ड मूव कर रहा होता है या उसकी बीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एस अनबिलीवेबली हम देखते हैं गॉड किलर का हार्ट ब्लास्ट हो जाता है एक फ्लैश के टी सुनामी के अंदर, जिससे हर जगह ब्लड फैल जाता है और हमारे गॉड किलर की आइज बिल्कुल वाइट ब्लैंक हो जाती हैं और उसमें से कोई साउंड नहीं आता। हाँ, बट तभी इन इवेंट्स के चेंज होते हुए बिकॉज वेजिटो की बॉडी खुद ही जमीन पे गिर जाती है। वेजिटो की ऐसी हालत देखकर यामोशी काफी परेशान होता है और वो वेजिटो के पास जाते कि नेक पे हाथ रख के चेक करता है कि क्या वो जिंदा है या फिर मर गया। वेल, ये बेवकूफ तो मर गया, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक मॉर्टल ही था, है ना। अर्थलिंक की तरह हम सैयन्स का भी हार्ट होता है जो कि पंप करता है, मगर इसका तो बिल्कुल रुक गया है। उसने जो पावर डिस्प्ले की थी वो सच में कमाल की थी, मगर वो उसकी रियल पावर नहीं थी। बट एंड में ऐसा लगा जैसे उसने लूसिफ को समन कर लिया हो। इस बेवकूफ ने सच में एक अल्टीमेट प्राइस पे किया है मुझे हराने के लिए। सोचने की बात है
कि एक लोअर लेवल गॉड काइन ने उसे एक ऐसी टेक्निक सिखाई जिसको इस वेजिटो ने इतना डेडली बना दिया। और तभी यामोशी वेजिटो की बॉडी को लेता है और शायद वो वेजिटो को कहीं लेके जाने वाला होता है और वो वेजिटो को वहां से ले जाते वक्त एक फाइनल टाइम उसकी डेड बॉडी से बोलता है, वक्त के आखिर में फेमस गॉड किलर का एंड हो गया और मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट रह गया और तुम एक सयन के हाथों ही मारे गए। मुझे माफ कर देना मेरे ब्रदर, मगर तुम्हारी बॉडी को इस यूनिवर्स में रेस्ट नहीं मिल सकता। मुझे ग्रैंड मिनिस्टर ने ऑर्डर दिए हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी को उनके पास लेके जाऊं। माफ करना, ये पर्सनल नहीं है, मगर बिजनेस तो सिर्फ बिजनेस है। पर जब यामोशी वेजिटो को वहां से लेके जा रहा होता है, हमें वेजिटो की बॉडी के अंदर का सीन आता है और हम उसके हार्ट को देखते हैं जो कि अनबिलीवेबली खुद ही दोबारा से हील होने लगता है और एक टाइम पे वो अपनी फाइनल शेप ले लेता है। गेस करो कौन वापस आया मेरे दोस्त? ये क्या? बट अनबिलीवेबली वेजिटो मरने के बावजूद भी दोबारा से जिंदा हो जाता है और वह यामोशी को पकड़ लेता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर गए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैंने तुम्हें कहा था मैं यहाँ नहीं मरूंगा और अगर मैं मरा तो मैं तुम्हें साथ लेके मरूंगा। क्या तुम बेवकूफ, कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हो? बट यामोशी की आवाज वहीं गायब हो जाती है बिकॉज वहां बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ब्लास्ट जिसमें वेजिटो और यामोशी दोनों ही इंगेज कर जाते हैं। बट जब ब्लास्ट एंड होता है हम देखते हैं एक पिंक गू को जो जमीन पे आके गिरता है। और तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो कि दोबारा से रिन्यू हो चुका होता है बट इस बार खराब कंडीशन में। वेजिटो वो ब्लास्ट करने के बाद खुद को रीजनरेट कर चुका होता है और एक जगह पे आराम से बैठ जाता है। डैम, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। उसकी एनर्जी सच में अनबिलीवेबल थी। मुझ में और इन गॉड्स में अब काफी फर्क आ गया है। अब बहुत डिफरेंस आ चुका है। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा स्ट्रांग बनने के लिए। मैं अभी भी यही हूँ बेवकूफ। हाँ, बट अनबिलीवेबली हम देखते हैं यामोशी को जो कि वेजिटो के पीछे खड़ा होता है बट वेजिटो उड़ के उससे दूर चला जाता है। और यामोशी की हालत थोड़ी खराब होती है और उसका आर्मर डैमेज हो चुका होता है बट वो स्टिल अपनी लेजेंडरी गॉड फॉर्म में होता है। तुम आज बहुत जंपी वन हो गॉड किलर, आखिर इतना हैरान क्यों हो? तुम्हारी उस कायो क्रैप ने तुम्हारी सारी पावर और स्टैमिना को खत्म कर दिया और तुम्हारा फेट सील कर दिया। डैम इट, मेरे इन सब खत्म करने का प्लान इम्पॉसिबल है। जितने भी बार मैं न्यू लेवल अचीव करता हूँ हमेशा कोई ना कोई कमीना ऐसा होता है जो कि मुझसे पावरफुल निकलता है और ये लोग तो उस पिद्दी जैनो से भी वीक हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी यामोशी एक इमोशनलेस फेस के साथ अपनी पाम को वेजिटो की डायरेक्शन में करते हुए बोलता है, वेल, जैसे मडारा ने तुमसे कहा था, तुम्हारा ये गॉड्स को मारने का प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तुम डिस्ट्रॉयर को मारने में तो सफल रहे, मगर मुझे डर है कि अब तुम्हारी ऐसी एबिलिटीज देखते हुए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा फिर से तुम्हें ला पाऊं। और तभी यामोशी वेजिटो की तरफ एक कॉन्संट्रेटेड बॉल लॉन्च करता है जो सीधा वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। मुझे लगता है ये सच है। आई एम सॉरी एवरीवन। मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूँ जो कि मैंने की थी और हाँ, मुझे माफ कर देना वॉरियर। बट सडनली वेजिटो वॉरियर कहते हुए अपनी पॉकेट से एक बटन निकालता है और उसे अचानक प्रेस कर देता है और तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है बिकॉज यामोशी के उस कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बॉल के अंदर वेजिटो एंगेज कर जाता है। बट जब हमें उस जगह का सीन आता है तो हम देखते हैं उस जगह को
जहां हमें किसी का शैडो दिखता है। मैं कहाँ हूँ? शॉकिंगली आउट ऑफ नोवेयर बटन को प्रेस करने का रीजन हमें पता चलता है, बिकॉज उस स्ट्रेंज बटन की हेल्प से वहां आ जाता है जिरिन द ग्रेट, जिसको हम प्रीवियसली चैप्टर्स के अंदर देख चुके हैं। बट जिरिन के पीछे वेजिटो भी खड़ा होता है, बट डिसअपॉइंटेड होने की वजह से उसकी आइज क्लोज्ड होती हैं, जैसे वो ये करना नहीं चाहता था। हाँ, एक डीमन। बट यामोशी जिरिन को देखकर काफी घबराता है, एज उसने जिरिन को आज से पहले कभी नहीं देखा होता है। पर तभी जिरिन को रियलाइज होता है कि आखिर उसने किसे समन किया है और वो कहाँ है। वेजिटो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #DemonJirin। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 62 कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने कॉल में के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनको अपना सपोर्ट दिखाएं और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और खास करके मेरे चैनल को भी। बट आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।